हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये वीडियो मैंने आप ही लोगों की डिमांड पे बनाई है। जब से हमने इस कोर्स को अपनी एप्लीकेशन पीटीएस कैड एक्सपर्ट पे लॉन्च किया, हमने यहाँ पे इस कोर्स के रिगार्डिंग लगभग 3 से 4 वीडियो अपलोड करी, जिसमें आपने इस वीडियो का ओवरव्यू यानी इस कोर्स का ओवरव्यू एंड इसकी एक्यूरेसी एंड वेरिफिकेशन और मटेरियल वगैरह टाइप वीडियोज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखाई। लेकिन उन चारों वीडियोस के अंदर आप लोगों ने जो मैक्सिमम कमेंट किए, उनमें से 2 कमेंट्स को मैंने कंबाइन किया और आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। तो मैक्सिमम डिमांड में जो पहला मैसेज था वो ये था कि सर हमें इस पे डिटेल यानी इस कोर्स के ऊपर हमें एक डिटेल लेक्चर चाहिए, जैसे कि हम पीटीएस कैड एक्सपर्ट आप ऑलरेडी देखते हो। दूसरा जो क्वेश्चन था कि सर टेम्पलेट्स पे वर्क करना बता दीजिए, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूएस बेस्ड कंपनी में वर्क करते हैं जहां पे उनको बने बनाए टेम्पलेट मिलते हैं, यानी वो इस कोर्स का इस सॉफ्टवेयर पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। और एक बार जिसके समझ में टेम्पलेट्स का क्रिएशन आ जाता है तो फिर आपका एस्टिमेशन फील्ड का जो वर्कलोड है वो आपका, मैं कहता हूं कि बहुत ही ज्यादा आपका रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर आप सिर्फ एक तरीके का टेम्पलेट नहीं समझने वाले हैं, क्योंकि ये डिटेल लेक्चर जो मैंने बनाया है आपका वो टोटली टेम्पलेट बेस्ड है। यानी इस वीडियो के अंदर आपको मैं मल्टीपल टाइप्स के टेम्पलेट्स दिखाने वाला हूं और आप किस तरीके से टेम्पलेट्स के साथ खेल सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स जो यूएस बेस्ड कंपनी में वर्क कर रहे थे, उनकी डिमांड पे मैंने टेम्पलेट्स का क्रिएशन अपने कोर्स के अंदर ऐड कर दिया है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने जो मल्टीपल टाइप्स के टेम्पलेट्स को बनाए हैं, यानी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के जो मैंने टेम्पलेट्स को बनाया हुआ है, तो टेम्पलेट्स कितना इंपॉर्टेंट है ये अब आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम स्केलिंग करेंगे, और स्केलिंग ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि दोनों डायरेक्शन में आपको करनी है। तो कोई नॉन डायमेंशन पे कर लीजिएगा। ये 3000 दैट मीन्स 3 मीटर मैंने यहाँ पे डाल दिया, मैट्रिक हमने ले लिया, ठीक है। तो विदाउट स्केलिंग आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। काम भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे आप विदाउट स्केलिंग। तो ये 3 मीटर हो गया। एंड एक वर्टिकल ले लेते हैं। वर्टिकल में मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 3.5 मीटर। तो ये हमें पता है, हमारी नॉन डायमेंशन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, 3.5। तो ये हमारी 3.5 हो गई, ठीक है। और चाहे तो इसको जो है डायमेंशंस को आप हाइड कर दीजिए, आपका हाइड डायमेंशंस, ओके। और सबसे पहले अब स्केलिंग करने के बाद आप यहाँ टॉप में देख सकते हैं कि मैनुअली स्केल्ड हो चुका है। दैट मीन्स अब जो हम काम करेंगे वो हम यहाँ पे डायरेक्टली काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार इस पहले ड्राइंग देख लेते हैं कि ड्राइंग के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी होंगी। तो ये एक हेक्सागोनल रूम है। इस प्रोजेक्ट के अंदर ये एक छोटा सा एस्टिमेट है बेसिकली, ठीक है। काम सब में ऐसे ही होता है, चाहे आप प्रोजेक्ट छोटा लें या बड़ा लें। क्योंकि हमने अभी कोर्स लॉन्च किया है तो इस पे अब सीरीज़ आती रहेंगी। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि इस पे हमें इस सॉफ्टवेयर की सीरीज़ चाहिए, तो धीरे धीरे आपको सीरीज़ मिलेगी। लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को डेवलप करते जाइए, जिसके आपके चीज़ें सारी क्रिस्टल क्लियर जो है आपके समझ में आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन को देखें तो हमें जो आइटम दिख रहे हैं वो आप यहाँ जो देख रहे हैं, सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं 300 mm, ये बेसिकली पीसीसी है, ठीक है। अब पीसीसी का रेशियो कुछ भी हो सकता है, ये मैंने टेम्पलेट में ऑलरेडी डाला हुआ है। तो जो भी आपके नीड हो, आपके प्रोजेक्ट पे हो, आप उनको कंसीडर कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक्सकेवेशन होगा, और एक्सकेवेशन के बाद ये आपका जो है पीसीसी है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आप स्टेप फुटिंग देख रहे हैं, तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं, ठीक है। डिफरेंट आपको यहाँ पे साइजेस मिल रहे हैं। और उसके बाद ये ब्रिक वर्क हो गया। ब्रिक वर्क के बाद यहाँ पे आपकी स्लैब हो गई। फिर यहाँ पे प्लास्टर होगा और फिर फ्लोर वर्क होगा। तो ये तो आपके ड्राइंग में यानी आर्किटेक्चरल ड्राइंग में जो भी आपके पास मौजूद हो, तो आप उसमें सभी चीज़ों का
ये टेक ऑफ वगैरह कर सकते हैं। अब रही बात कि हमें यहाँ पे टेम्पलेट्स पे वर्क करना है और टेम्पलेट्स पे ही टोटल वर्क करना है। कोई मैं नॉर्मल तरीके से नहीं कर रहा हूँ जो कि आप सिर्फ खाली ये टेक ऑफ करें और फिर आप एक्सेल में ले जाएं और फिर वहाँ पर उसको कस्टमाइज करें। नहीं, वो मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों की जो डिमांड है वही मैं आज आपको यहाँ पे फुलफिल कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको इधर लेकर आता हूँ तो आप यहाँ पे टेम्पलेट्स देख सकते हैं। तो टेम्पलेट्स पे ही मैं क्यों कर रहा हूँ, तो वो तो आपको इस वीडियो में आप अगर बने रहे शुरू से आखिर तक तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट्स के नाम से मैंने टेम्पलेट्स बनाया, एक फोल्डर बनाया बेसिकली। और यहाँ पे आप देखें कि फाउंडेशन वर्क, यहाँ पे आप एक्सकेवेशन देखेंगे। ठीक है, और एक्सकेवेशन यहाँ पे आप देखिए पीसीसी फाउंडेशन, और फाउंडेशन में आप देखिए पीसीसी फाउंडेशन तो हो रहा है, लेकिन इसमें भी आप फर्दर और चीज देखने वाले हैं, यानी जो भी पीसीसी होगी, जिस भी रेशियो से आप पीसीसी ले रहे हो, उसमें सीमेंट का वॉल्यूम कितना रहने वाला है, नंबर 1, सैंड का वॉल्यूम कितना रहने वाला है, एग्रीगेट्स का वॉल्यूम कितना रहने वाला है। ठीक है, एक वीडियो में जो यूट्यूब पे मैंने अपलोड करी थी, उसमें मैंने जो वेरिफिकेशन कराया था वहां पे मटेरियल का वेरिफिकेशन नहीं कराया था एक वीडियो में। आई थिंक वो सेकंड वीडियो थी या थर्ड वीडियो थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली। लेकिन वहां पे मैंने जो है टेक ऑफ का वेरिफिकेशन कराया था, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको मटेरियल का वेरिफिकेशन कराया था। तो आपने शायद ये देखा हो। तो यहाँ पे आप इस टेम्पलेट के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो 3 चीजें हैं। तो इस वाले टेम्पलेट के अंदर जो आप देखेंगे वो आपको यहाँ पे मिलेगा फाउंडेशन का टोटल वॉल्यूम, यानी पीसीसी फाउंडेशन का वॉल्यूम, एंड सीमेंट का वॉल्यूम, सैंड का वॉल्यूम, एग्रीगेट का वॉल्यूम। आप सीमेंट को बैग्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये मैंने किया है इसी वीडियो के अंदर है, लेकिन दूसरे टेम्पलेट में किया है, क्योंकि ये मैं बार बार चीज बोल रहा हूं कि फॉर्मुलेशन पे आपको सही से ध्यान देना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रिक वर्क, जब ब्रिक वर्क में आएंगे तो हमें यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, टोटल ब्रिक का वॉल्यूम। फिर हम यहाँ पे टोटल ब्रिक्स देखेंगे, यानी इस पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर ब्रिक्स कितनी लगेंगी। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं सीमेंट बैग्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सीमेंट बैग्स। ठीक है, देन सैंड वॉल्यूम। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन की बात हो रही है। ओके, फिर यहाँ पे जो है 25 mm की डीपीसी यहाँ पे देखिए, तो डैम प्रूफ कोर्स भी देखेंगे, आई थिंक यहाँ पे है 25 mm की यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, देन उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर में जाएंगे, और सुपर स्ट्रक्चर में देखिए हमें टोटल ब्रिक वर्क, फिर ब्रिक वर्क के अंदर हमें टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट का वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पे मैंने सीमेंट वॉल्यूम लिखा है, ओके, और यहाँ पे सीमेंट बैग्स लिखा है, यानी एक ही वीडियो के अंदर आप टेम्पलेट्स का डिफरेंट नेचर देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे सैंड वॉल्यूम। उसी इसके बाद फिर जब आप सुपर स्ट्रक्चर में जा रहे हैं नेक्स्ट आइटम के लिए, वो है आपका स्लैब वर्क। तो स्लैब वर्क में आप उसका आरसीसी का वॉल्यूम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 80 mm का जो आप देख रहे हैं, ये कंक्रीट है, लाइम कंक्रीट इन रूफ टेरेस में आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये। ठीक है, तो इसका भी आपको एरिया निकालना होगा। फिर आरसीसी का वॉल्यूम तो है ही है। फिर आप फ्लोर वर्क में जाएंगे तो फ्लोर वर्क जो होगा बेसिकली इंटरनल होगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको समझनी है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे लिया है प्लास्टर, और प्लास्टर में भी आपको मैं इनसाइड प्लास्टर दिखा रहा हूँ, एक साइड का, ऐसे ही आप बाहर का कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, और फिर यहाँ पे सीमेंट बैग्स एंड सैंड वॉल्यूम ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये टोटल मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं। मैं एक बार टेम्पलेट्स में जाके आपको यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ। ये टोटल आपका डिटेल टेम्पलेट्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो चलिए अब हम अपने टेम्पलेट्स पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं 1 by 1, और मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो भी टेम्पलेट्स को मैं रन करूँगा वो चीज़ें यहाँ पर आएंगी। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि हमें यहाँ पे एक्सकेवेशन की क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है, तो एक्सकेवेशन वाला टेम्पलेट मैंने यहाँ पे रन किया, और जैसे ही रन किया तो आपसे अब ये पूछ रहा है कि इसमें आप साफ साफ देखिए कि ये तो नेम है जहाँ पे मैंने एक्सकेवेशन वॉल्यूम दे रखा है, ये विड्थ पूछ रहा है और डेप्थ पूछ रहा है। ठीक है, तो विड्थ पूछ रहा है और ये यहाँ पे डेप्थ पूछ रहा है। तो विड्थ हमारी कितनी होगी, ये 900 है,
ठीक है। तो विड्थ मैंने यहाँ पे 0.9 ही यहाँ पे लिखी। एंड डेप्थ हमारी यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन में इसको जोड़ेंगे ना तो ये अप टू ग्राउंड लेवल तक GL, ठीक है। तो ये 1 मीटर है, तो मैं यहाँ पे 1 मीटर डाल रहा हूँ। ओके, अब होगा क्या, ये कि हमें अब यहां से एक तरीके से जब 2 डायमेंशन है तो आपको एरिया पता चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो मैं यहां से इसे ओके करता हूं, और ये पूरा प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो सेंट्रल लाइन पे चल रहा है। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल लाइन पे। आप यहाँ पे मिडिल में देख सकते हैं कि ये जो ब्रिक वॉल आप देख रहे हैं इसकी मैंने सेंट्रल लाइन यहाँ पे ली हुई है। तो मैं रन करूंगा सेंट्रल लाइन पे और टोटल वॉल्यूम हमारे पास आएगा। ओके, तो यहां से मैंने स्टार्ट किया और सेंटर लाइन पे हम चलेंगे सिर्फ। ओके, ध्यान रहे कि मैं अब यहां पे इसका एक्यूरेसी और वेरिफिकेशन की बात नहीं करूंगा। यहां पे मैं आपको सिर्फ टेम्पलेट्स दिखा रहा हूं, और अगर हमारा पॉइंट से पहले आपके डिजिट्स मैच कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको लास्ट में इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा, इमेज दिखाऊंगा, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके सभी रिजल्ट्स बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी मैं अब एक्यूरेसी पे वर्क करना नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये एक्यूरेट आंसर देता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना केयरफुली जो आपके स्नैपिंग पॉइंट्स है उसको पिक कर रहे हो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने स्टॉप किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सकेवेशन का वॉल्यूम जो आ रहा है वो आ रहा है 17.44, 17.44 क्यूबिक मीटर। ये है आपका टोटल एक्सकेवेशन वॉल्यूम। लास्ट में मैं आपको इसका चेक कराऊंगा, या चलिए मैं आपको यहीं पे चेक करा देता हूं। ये रही इमेज, तो आप यहां देख सकते हैं कि एक्सकेवेशन का जो वॉल्यूम आया वो 17.44 आया। ये वही है जो आप अभी अपने स्क्रीन पे प्रोजेक्ट देख रहे हैं। तो साथ साथ आपको मैं वेरिफिकेशन भी यहाँ पे कराता चल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टेम्पलेट मैं रन करता हूँ। नेक्स्ट टेम्पलेट में आपको क्या देखने को मिलेगा, PCC। अब ये नेक्स्ट टेम्पलेट PCC क्यों, मैंने एक पूरा डिटेल प्रोजेक्ट में जैसा आप करते हैं बिल्कुल ठीक ऐसे मैंने यहाँ पे सभी टेम्पलेट्स को बनाया हुआ है, यानी आइटम वाइज मैंने बनाया हुआ है। तो एक्सकेवेशन हो गया, उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं PCC। तो PCC की जो आप विड्थ देख रहे हो 900 है, और आपकी बेसिकली जो थिकनेस है वो 300 है। अब लेंथ आपकी सेंट्रल लाइन रहेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं हाइड। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया हमारा PCC, ये रहा, ये वाला टेम्पलेट है, इसको हमने स्टार्ट किया। तो कहाँ से चलेगा, अब आप देखिए क्या पूछ रहा है। ये वाला टेम्पलेट पूछ रहा है डेप्थ है इसकी 0.3 मीटर, और विड्थ जो है आपकी 0.9 मीटर। अब साथ साथ आप यहाँ पे देखिए कि ये सीमेंट और सैंड और एग्रीगेट का रेशियो भी पूछ रहा है। ठीक है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का रेशियो भी आप यहाँ पे दे, यानी आपको टोटल जो सभी चीजें हैं ये आपको तीनों ही चीजें मटेरियल आपको टोटल मिलने वाला है। ओके, तो देखते हैं किस तरीके से मिलेगा। जैसे सैंड है, यहाँ पे सीमेंट का 1, और सैंड में आप कौन सा रेशियो डालना है, मैं 1:2, और एग्रीगेट में ले रहा हूँ यहाँ पे 4। ठीक है, तो जो भी आपके पास मटेरियल की क्वांटिटी आएगी वो 1:2:3:4 पे चल रही होगी। ठीक है, इतना करने के बाद हमने यहाँ ओके किया। नाउ अगेन हम कहाँ से चलेंगे, सेंट्रल लाइन से ही चलेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ से पिक किया। ठीक है, और आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे देखिएगा ये सभी वैल्यूज आपको मिल रही होंगी। ठीक है, और यहाँ से दूसरा पॉइंट ये रहा आपका सेंटर पॉइंट, फिर तीसरा आपका ये रहा, फिर चौथा पॉइंट ये है, एंड ठीक है ये रहा, एंड फाइनली लास्ट। ओके, स्टॉप। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टॉप किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि PCC का जो वॉल्यूम निकल के आया वो 5.2 आया, सीमेंट का जो वॉल्यूम आया वो 1.15 आया, सैंड जो आया निकल के वो 2.31 आया, और एग्रीगेट का आया 4.61। तो आप यहाँ पे खुद भी देख लीजिए 1:2:4 चल रहा है। ठीक है, अगर इसका भी वेरिफिकेशन करना है तो वो भी मैं आपको यहाँ करा देता हूँ। तो आप
यहाँ देखिए कितना है लाइम कंक्रीट में 5.23, हमारा 5.24 आया था। ठीक है, तो वो इधर उधर जरा सब मिस हुआ होगा। ठीक है, लेकिन आपका आंसर सही है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप जितना ज़्यादा एक्यूरेसी से वर्क करेंगे आपकी जो क्वांटिटी है वो एग्जैक्ट आने वाली है। ठीक है, फिलहाल अब वो मोटिव यहाँ पे नहीं है, ऑलरेडी मैं इस पर आपको कई बार ये चीज़ें दिखा चुका हूँ। अब मैं इसको भी हाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो चलेगा वो है आपका ब्रिक वर्क फाउंडेशन। तो जब ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन पे आएंगे तो आपको फाउंडेशन का मतलब ये है, आप देखिए इसको समझ लीजिए, फाउंडेशन का मतलब ये है कि हमें यहां तक लेना है बेसिकली। ठीक है, ये जो आपका ग्राउंड लेवल से ऊपर ये प्लिंथ लेवल तक जो जा रहा है, अप टू यहां तक हमारा ये पूरा कवर करना है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। मैंने इस टेम्पलेट को इस तरीके से बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि हमने ये तो लिया, इसकी तो विड्थ पता है लेकिन शायद ये मुझसे छूट गई बनाना। ओके, कोई बात नहीं, तो डायमेंशन ले लीजिए। और यहाँ पे मैं रफली भी, वैसे तो मेरे पास सभी डेटा है लेकिन मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि कितना चल रहा है। 0.7 आ रहा है। ठीक है, यानी ये वाली पहली जो है आपकी 0.7 है। ओके, एंड अगर मैं इसको दूसरी वाली को लूँ 0.7, एंड ये कहाँ गई, ये रही। तो दूसरी 0.5 यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं, एंड इन बिटवीन 0.6 भी है। अच्छा, ये टॉप वाली मैंने 0.5 है और ये बीच वाली जो है ये 0.6 है। ठीक है, मेरे पास डेटा है ये। ओके, कोई बात नहीं। तो इसको डायमेंशन को हम यहाँ पे इसको कर देते हैं हाइट। ओके, तो कहाँ गया हमारा हाइट डायमेंशन। और एक बार चलिए एक बार देख ही लेते हैं तीसरी डायमेंशन क्या थी। आपकी तीसरी डायमेंशन आपकी यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये 0.9 है, फिर 0.7 है और ऊपर वाली 0.5 थी। तो बीच वाली ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो होगी 0.6, ये दिख भी रहा है 0.6। ठीक है, तो तीनों डायमेंशन हमें यहाँ पता चल गई हैं। अब मैं यहाँ टेम्पलेट में करूँगा क्या वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले इसको भी यहाँ पे हाइड कर देते हैं। ये हो गया हाइट, यानी अब हमें डायमेंशंस ऑलरेडी पता चल गई हैं। थिकनेस यहाँ पे पता ही है, यानी ये 0.7 है और इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस है 0.2 यानी 200 mm। तो हमें ये एरिया पता चल जाएगा और लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा। इसी तरीके से दूसरा था 0.6, इसकी थिकनेस पता है, एरिया हो गया। ठीक है, जैसे ही लेंथ से मल्टीप्लाई होगा वॉल्यूम मिल जाएगा। फिर ये 0.5 आपको थिकनेस पता है, जैसे ये एरिया मल्टीप्लाई होगा आपको सीधा आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और चलते हैं अब आगे देखते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज और क्लियर देता हूँ, तीसरा जो होगा ये आपने यहाँ तक तो देख लिया, ये जो होगी ये जो आप देख रहे हैं ग्राउंड, जो तीसरी जो फुटिंग है बेसिकली तीसरा स्टेप जो है जो अप टू ये प्लिंथ लेवल तक जा रहा है, इसकी जो थिकनेस होगी वो 900 होगी। विड्थ तो आपने देख ली 0.5 है। ठीक है, विड्थ है इसकी 0.5, ये वाली ये 0.5 है यहाँ से लेके यहाँ तक। और जो टोटल हाइट है इसकी यानी इसकी थिकनेस बेसिकली डेप्थ जो भी आप कंसीडर करें तो 600 + 300 ये 900 चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इस टेम्पलेट को भी रन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो जैसे ही हमने स्टार्ट किया तो अब आप यहाँ देखिए क्या क्या पूछ रहा है। ये यहाँ पे फर्स्ट फुटिंग मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और फर्स्ट फुटिंग के बाद यहाँ पे देखिए यूनिट है स्क्वायर मीटर, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे एरिया डाला है। तो फर्स्ट फुटिंग का एरिया ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे नहीं पता तो एक बार मैं यहाँ पे भी आपको इसमें दिखा देता हूँ पिक्चर में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, आप ऐसे भी बना सकते थे, या आपके ऊपर है। मैंने बताया ना कि टेम्पलेट्स पे या आपके ऊपर आप किस तरीके से वर्क कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे एरिया डालूंगा, यानी ये वाला फर्स्ट फुटिंग आप देख रहे हैं, सेकंड फुटिंग एंड प्लिंथ वॉल बिल्कुल ठीक एज इट इज मैंने उसको बनाया हुआ है। तो 0.7 × 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे 0.14 आएगा, फिर 0.6 × 0.2 0.12 आएगा, एंड लास्ट में आपका 0.45 आएगा। तो यही एरिया डालूंगा और लेंथ से ये मल्टीप्लाई होगा और आपका आंसर 13.76 समथिंग अराउंड आपका आने वाला है। तो चलिए अब जरा ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि किस तरीके से हमें ये चीज़ें यहाँ पे डालनी है। ये भी देख लेते हैं कि ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन में आपको क्या क्या चीज़ें टेम्पलेट्स देने वाला है। जैसे आप यहाँ पे साफ साफ देख भी रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। फिर हमारा टेम्पलेट
इसको मैंने स्टार्ट किया तो आप देखिए क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है। तो फर्स्ट फुटिंग का एरिया कितना होगा, 200 इंटू 700 मीटर में है तो 0.14 हो गया, इसका आप यूनिट देख लीजिए स्क्वायर मीटर में। सैंड का रेशियो यहाँ पूछ रहा है, चलिए मैं यहाँ 6 ले लेता हूँ, 1:6 में लेंगे, ठीक है। एंड सीमेंट का यहाँ पे हम 1 डाल देते हैं, ओके। अब सेकंड फुटिंग है, सेकंड फुटिंग का एरिया कितना होगा, ये है आपकी फुटिंग, तो एरिया होगा इसका 0.2 इंटू ये 0.6 था, 0.12। एंड थर्ड है आपका ये प्लिंथ वॉल, यानी ये ऊपर जो चलेगी, ये टोटल इसकी हाइट हो गई 0.9 और विड्थ है इसकी 0.5, तो 0.45 एरिया हो गया। तो इतना करने के बाद आप यहाँ पे कर दीजिए ओके। और अब आप जैसे ही ओके करने के बाद आप स्केचिंग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, सेंट्रल लाइन से। तो अब आप में आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, ओके। यानी इतने ही वॉल के लिए आपने यहाँ पे देखा कि क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, साइड में आप देख लीजिए। और अभी पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे देख लेते हैं क्या हमारे पास आंसर आने वाला है, ठीक है। ये हमारा हो गया नेक्स्ट पॉइंट, एंड फिर ये है आपका नेक्स्ट पॉइंट, देन ये है हमारा अनदर नेक्स्ट पॉइंट, ओके। एंड ये है हमारा 5th पॉइंट, एंड लास्ट है हमारा ये रहा हमारा एंड पॉइंट, ओके, टॉप। तो आप यहाँ पे देखिए 13.77 है और ये टोटल वॉल्यूम है, तो टोटल वॉल्यूम तो 13.77 हो गया। और नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ रही है, 6850। और सीमेंट बैग्स कितने आ रहे हैं, आप यहाँ देखिए, ये सीमेंट बैग्स हैं 21.26, यहाँ पे आप बैग्स देख लीजिए। और फिर है आपका सैंड का वॉल्यूम, तो यहाँ पे मैं इसको एक क्लियर कर देता हूँ कि ये सीमेंट बैग्स हैं भी या नहीं। देखिए एक तरफ ऊपर यहाँ पे आपने यहाँ पे देख रहे हैं सीमेंट, यहाँ पे वॉल्यूम है, तो यहाँ पे ऊपर आपने वॉल्यूम देखा और नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है बैग्स, तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये बैग्स है भी नहीं। तो इस टेम्पलेट्स को मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो हमारा कहाँ था, ब्रिक वर्किंग फाउंडेशन, आई थिंक ये है, ठीक है। तो इसको सीमेंट बैग्स, देखिए यहाँ सीमेंट बैग ही लिया हुआ है, तो डबल क्लिक किया मैंने और यहाँ पे एडवांस पे गए और यस, तो ये हमारा जो आंसर आ रहा है वो सीमेंट बैग में आ रहा है, बिल्कुल सही टेम्पलेट बनाया हुआ है, ओके। एंड यहाँ पे वापस चलते हैं अपना होम पे, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए टोटल हमारा वॉल्यूम था 13.77, तो एक बार मैं आपको इमेज में भी चेक करा देता हूँ कितना आंसर था। तो आप यहाँ देखिए 13.76 और 13.77, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें सच, ओके। तो चलिए यहाँ तक आपने देख लिया, उसके बाद नेक्स्ट आइटम जो आ रहा है, यहाँ पे आप यहाँ तक पहुँच गए, फिर आ रहा है आपका डीपीसी। तो डीपीसी वाला टेम्पलेट अब हम रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेंटर लाइन पे मैं यहाँ पे स्केचिंग करूँगा और आपके पास पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा, ओके। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, देखिए एक एक चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव रह के ये सब चीज़ें करनी होती हैं। अगर आप देखिए अभी मैंने स्केचिंग स्टार्ट नहीं की है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये नेगेटिव क्यों आ रही है, ये नेगेटिव इसलिए आ रही होगी क्योंकि डोर के नीचे आप डीपीसी प्रोवाइड नहीं करोगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, डोर के नीचे यानी डोर का जो सिल लेवल होता है, आप वहाँ पे उतना एरिया को आप डिडक्ट करोगे, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स आप ये आइडिया लगा लीजिए कि मैंने इस टेम्पलेट में कुछ रिडक्शन पहले से ही किया हुआ है। इनको मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ पे, ये वाला पिछली वाली वैल्यू, ठीक है। और ये हम अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, तो और ओके, ये यहाँ से अपने स्टार्ट किया और ये रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये, एंड देन आपका ये, एंड फाइनली लास्ट, ओके। यहाँ वैल्यू आप देखिए 9.10, दैट मीन्स ये टोटल आपका डीपीसी का एरिया आया है 9.10। एक बार ज़रा हम इमेज में चेक करते हैं क्या वैल्यूज़ हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो देखिए इमेज में आपका जो बेसिकली जो एरिया है वो है आपका, अच्छा यहाँ पे 20 mm है, वहाँ शायद मैंने 25 लिख दिए, बहरहाल उसमें डेप्थ नहीं, वो एरिया में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए
ये 9.09 और हमारा वैल्यू जो आई है वो 9.10, कोई डिफरेंस नहीं है इतना। वो अगर आप मैं सही से पिक कर लेता तो उतना ही एग्जैक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, तो यहाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्यूरेसी नहीं, यहाँ पे मैं टेम्पलेट्स की बात कर रहा हूँ। ओके, तो आपने देख लिया कि वैल्यू हमारी वही आ रही है। इसको फिर से मैं इसको हाइड कर देता हूँ। उसके बाद एक बार मैं फिर टेम्पलेट में जो मैंने अभी बात कही थी वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कहाँ गया हमारा, ये रहा DPC। ओके, तो यहाँ पे डबल टैप किया, एडवांस पे गया और आप यहाँ देखिए ये मैंने यहाँ पे जो फॉर्मुलेशन किया हुआ है यहाँ पे घटाया हुआ है -0.6, इस वजह से इनिशियल वैल्यू -0.6 वहाँ पे दिख रही थी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो टेम्पलेट है हमारा, अब हम आ जाते हैं सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर में देखिए ब्रिक वर्क तो आपको कैलकुलेट करना ही है और इसमें देखिए यहाँ पे आप देखें डोर के ऊपर ये जो लिंटल लेवल वगैरह ये सब का रिडक्शन ऑलरेडी मैं पहले से ही किया हुआ हूँ, यानी एक बार टेम्पलेट बना दिया, दैट्स इट, सारा का सारा खेल खत्म। तो अब हमें यहाँ पे इस टोटल ब्रिक वर्क के जो देखेंगे हम यहाँ पे, तो अभी ब्रिक वर्क का वॉल्यूम, क्योंकि अब जो ऊपर बात आ रही है ना, तो यहाँ पे आप देखिए विंडोज़ भी आएंगी, 1 2 3 4 5 विंडोज़ आएंगी और एक डोर आएगा। तो इसका शेड्यूल भी चेक कर लेते हैं क्या साइज़ है यहाँ पे, शायद हो सकता है मैंने यहाँ पे पहले ही से दे रखा हो। डोर का साइज़ है 1.2 बाई 2.1, विंडो का साइज़ है 1.1 1.5। ओके चलिए ठीक है, तो अब क्योंकि ऑलरेडी ये इसका जो वॉल्यूम आपको डिडक्ट करना होगा, तो माइनस नहीं करना होगा, ऑलरेडी टेम्पलेट मैंने बनाया हुआ है। तो सीधा मैं यहाँ पे टेम्पलेट को रन करूँगा और यहाँ पे आपके पास ये टेम्पलेट आ चुका है। तो देखिए अब यहाँ पे जो वॉल हाइट है, क्योंकि ये 3.5 मीटर थी, तो वॉल हाइट यहाँ पे मैंने दी हुई है 3.5 मीटर, आप पहले से भी दे सकते हैं। ठीक है, विड्थ है आपकी 0.4, अब ये 0.4 आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए 400, क्योंकि अब जो प्लेन से ऊपर चल रही है ना ये 400 है, तो 0.4 इसकी विड्थ हो गई। सीमेंट और सैंड का रेशियो आप जो भी लेना चाहें वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, 1:6 लें या 1:4 लें। ठीक है, यहाँ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे टेम्पलेट्स पे मैं आपको वर्क करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे चलिए सीमेंट का हम ले लेते हैं 1 एंड अभी तक मैंने 1:6 ही दिखाया, तो 1:6 ही समझ लीजिए। ओके, तो यहाँ पे ये डेटा हमारा हो गया। उसके बाद चलते हैं विंडो, क्योंकि यहाँ पे देखिए टोटल विंडोज आप देख रहे हैं यहाँ 5 पड़े हुए हैं, तो 1 2 3 5 ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। विंडो की हाइट है आपके पास 1.5 मीटर एंड विंडो का जो विड्थ है वो है आपकी 0.4 मीटर। तो जैसे ही हम टेक ऑफ करेंगे, टेक ऑफ में मैं लेंथ को टेक ऑफ करूंगा तो वो एरिया से मल्टीप्लाई होके उतना वॉल्यूम घटा देगा। और सेम यहाँ पे डोर्स के लिए भी आपको वही चीज़ करनी होगी। टोटल नंबर ऑफ डोर्स यहाँ पे एक ही है। डोर की हाइट मैंने आपको बताई थी 2.1 एंड डोर की जो विड्थ है यहाँ पे 0.4। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे विड्थ तो वो थी, ये विड्थ नहीं, बेसिकली जब ब्रिक वर्क का वॉल्यूम निकाला जाता है तो वॉल की थिकनेस है वही विड्थ आप मानोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड इतना करने के बाद आप यहाँ पे ओके कर दीजिए और चलिए अब यहाँ से मैं स्केचिंग शुरू करता हूँ। ठीक है, सेम वही हम अपना वही आपका सेंटर लाइन पे ही वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना एक्यूरेटली आप पिक करोगे उतना ज़्यादा आपका आंसर जो है एक्यूरेट आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे ये सभी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे सभी पॉइंट यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, राइट क्लिक स्टॉप। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास जो आंसर आया है वो टोटल जो वॉल्यूम आप यहाँ पे देख रहे हो वो है आपका 22.55। दैट मीन्स सुपर स्ट्रक्चर में जो टोटल ब्रिक वॉल्यूम जो आया है वो 22.55 आया है। तो यहाँ पे टोटल ब्रिक वर्क का जो वॉल्यूम है वो 22.55 है और जिसमें टोटल ब्रिक्स आप देख रहे हैं और सीमेंट का अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये यहाँ पे देख रहे हैं वॉल्यूम, ये 1.21 जो आप देख रहे हैं ये वॉल्यूम है, नंबर ऑफ बैग्स नहीं है। ठीक है, एंड देन आपका यहाँ पे सैंड का वॉल्यूम है। ओके, तो आप यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ कहीं पे मैंने बैग्स दिखाया है, कहीं पे मैंने आपको वॉल्यूम दिखाया है। और पहले मैं इसकी वैल्यू चेक करा देता हूँ, ये 22.5 है। तो कहाँ गया हमारी इमेज। तो ये देखिए फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क जो चल रहा है, ये टोटल वॉल्यूम देखिए आफ्टर डिडक्शन सब कुछ करने के बाद देखिए कितना चल रहा है, 22.5 चल रहा है। दैट मीन्स आपकी सभी जो आपका जो टेक ऑफ डेटा है वो सब सही आ रहा है। दैट मीन्स प्लान स्विफ्ट एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे सीमेंट वॉल्यूम जो है 1.21 है। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं और चलते हैं अपने टेम्पलेट्स में। यहाँ ब्रिक वर्क
ब्रिक वर्क कहाँ गया, ये रहा। और यहाँ पे सीमेंट का वॉल्यूम में डबल टैप किया, इसको एडवांस पे चले गए, ठीक है। यस, तो ये हमें जो आंसर दे रहा है आई थिंक ठीक है, ये बैग्स में नहीं दे रहा, ये बेसिकली वॉल्यूम दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिकली वॉल्यूम दे रहा है और हम चाहें तो इसको यहाँ पे नंबर ऑफ बैग्स में यहाँ पे कर सकते हैं, इसको डिवाइड किया जा सकता है 0.0347 अब आ जाएगा बैग्स में, ठीक है। हो सकता है कि मैंने वहाँ पे नहीं किया हो कन्वर्ट, क्योंकि ये वॉल्यूम में था और 0.0347 हो गया, ठीक है। तो अब जो आंसर होगा वो आपका बैग्स में होगा। अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँ ना, आपका जो आंसर आएगा वो बैग्स में आएगा। मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको दोबारा से सेम वही चीज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है। 6 विंडो का रिडक्शन, डोर रिडक्शन, ठीक है, ओके। एंड चलते हैं, चलिए अब थोड़ा सा मैं फास्ट कर दूंगा क्योंकि एक बार मैं इस पर आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो अब आपको बैग्स में आंसर दिखेगा, ठीक है। बैग्स में आपको अब जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स आएगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए टोटल जो नंबर ऑफ बैग्स लग रहे हैं वो आपके 34.77 आ रहे हैं। अब ये सीमेंट वॉल्यूम नहीं है, ध्यान रखिएगा, सीमेंट वॉल्यूम नहीं है। मैंने वहाँ पे चेंज किया था लेकिन टेम्पलेट्स में इसका नाम चेंज नहीं किया था, इसी वजह से यहाँ पे सीमेंट वॉल्यूम दिख रहा है। तो अगर वो आप चेंज कर देंगे तो यहाँ पे सीमेंट बैग्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो जितना भी वॉल्यूम था उसको अब जब आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो आपका इतना ही आंसर आएगा। तो चलिए यहाँ तक आपकी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं, फिर है आपका स्लैब वर्क। तो इसको हाइड कर लेते हैं। देखिए ये कितनी खूबसूरती है। अब एक ही के ऊपर बार बार आप सभी काम कर रहे हैं, आपको कोई भी ज़्यादा इतना स्केचिंग में भी दिक्कत नहीं हो रही है, आप उसको हाइड भी आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्लैब वर्क। अब यहाँ पे स्लैब वर्क में इसका मैं वॉल्यूम देखूंगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना पता चलेगा, क्रॉस सेक्शन एक बार देख लेते हैं इसका। स्लैब की जो थिकनेस है वो 130 है, ठीक है, 130 है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं और डेप्थ रख देते हैं 0.13, यानी टोटल एरिया इनटू डेप्थ यू विल गेट द वॉल्यूम। ओके, तो कहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, ठीक है। ये है आपका टेम्पलेट एरिया, तो आप यहाँ पे एरिया देखेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे एरिया देखने वाले हैं और ठीक है, और ये हो गया आपका एरिया। स्टॉप किया तो टोटल एरिया आपका आया 4.98, ठीक है, 4.98। आप देख रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली पॉइंट्स को पिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं एक्यूरेटली पॉइंट को पिक करूँगा तो एग्जैक्ट आंसर आएगा जो आपकी इस प्रॉब्लम की इमेज में आप देख रहे हैं। तो 4.98 यहाँ पे हमारा जो आ रहा है टोटल एरिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए 4.96 ये टोटल क्यूब है, क्यूबिक मीटर में इसका वॉल्यूम है। यानी ये सभी की, ये जो आप देख रहे हो, जो डिटेल कैलकुलेशन वगैरह आप यहाँ पे देख रहे हो, ये ऑलरेडी मैं टेम्पलेट के अंदर कर चुका हूँ। आपको नेट आंसर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेट आंसर आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो 4.98 आपको यहाँ मिल गया। अब मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ। इसी तरीके से अब हमें एक और देखना है, ये आपका ये 80 mm जो मैंने आपको दिखाया था लाइम कंक्रीटिंग टेरेस हो रहा है। अब मैं इस वाले टेम्पलेट को रन कर रहा हूँ। तो ये भी कहाँ चलेगा, ये तो टोटल एरिया में आएगा, तो ये भी आपका यहीं चलेगा। जैसे आपने स्लैब किया था ऐसे ही आपका ये चलेगा, ओके। तो यहाँ पे इनको ले लीजिए एंड पॉइंट्स को केयरफुली पिक कर लीजिए। एंड फाइनली स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आपका 31.22 हो चुका है। ये हमारा इतना एरिया हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट
जो है आपका वो है, अब रह जाता है आपका प्लास्टर। तो प्लास्टर वाला टेम्पलेट भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे सिर्फ इनसाइड वाला लिया है, इनसाइड प्लास्टर। इसी तरीके से आप आउटसाइड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको हाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीमेंट बैग्स मिलेंगे और सैंड का वॉल्यूम मिलेगा, ओके। तो सीमेंट बैग मिलेंगे और सैंड वॉल्यूम। तो इस टेम्पलेट को हम रन करते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे रेशियो नहीं पूछा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं रेशियो दे चुका हूँ। दैट मीन्स आप ये देख लीजिए कि टेम्पलेट को आप कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। और कहाँ पे चलना है हमें? इनसाइड लेना है, तो इनसाइड ये लेना है। और यहाँ पे डोर एंड इसका विंडो का जो रिडक्शन वगैरह है, ये कंप्लीट मैं टेम्पलेट्स में अंदर फॉर्मुलेशन में कर चुका हूँ। इस वजह से अब आपको यहाँ पे वो सब चीज़ें इस टेम्पलेट में नहीं देखने को मिली, ठीक है। यानी वो पूरा जो है जितना भी एरिया आएगा वो पहले से ही यहाँ पे हटाया हुआ है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप टेम्पलेट जिस भी तरीके से कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। तो आंसर अब आप यहाँ पे देखिए कि जो ये वॉल्यूम है, एरिया है, प्लास्टर एरिया 52.26 यहाँ पे टोटल एरिया है। सीमेंट के बैग्स 3.36। अब यहाँ देखिए ये बैग्स है और यहाँ पे ये सैंड का वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एस्टिमेट चलते हैं और यहाँ पे देखिए, वेट कीजिए थोड़ा सा। तो ये हमारा टोटल एस्टिमेट आ चुका है निकल के। आप चाहें तो यहाँ पे प्राइस भी डाल सकते हैं, तो टोटल प्राइस भी यहाँ पे आ जाता है निकल के, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद कंप्लीट यूनिट्स के साथ आप टोटल आपने यहाँ पे देखा हुआ है कि टोटल आपका ये रहा आपका क्वांटिटी एस्टिमेशन, ओके। एक बार वापस होम पे चलते हैं और चाहें तो आप यहाँ पे भी जितने भी आपने यहाँ पे स्केचिंग वगैरह, ये जो आपने टेक ऑफ वगैरह किया है, ये आपको एज अ लेजेंड भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, शो लेजेंड, ठीक है। तो ये देखिए शो लेजेंड हो गया, इसको हमने पिक कर लिया, तो इसका बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी चाहें आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे जो है ऑफ करी है। एक्सकेवेशन का वॉल्यूम 17.5, पीसीसी फाउंडेशन, अब ये वैल्यू है ये राउंड ऑफ करके आ रही है, ओके। तो टोटल ब्रिक वर्क यहाँ पे ये फाउंडेशन के लिए था 0.8। इस तरीके से आप ये लेजेंड्स में भी सभी वैल्यू आप शो कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सकेवेशन वॉल्यूम, पीसीसी फाउंडेशन, टोटल ब्रिक वर्क, डैम प्रूफ कोर्स, टोटल ब्रिक वर्क ये भी आ रहा है, ठीक है। ये आपका पहला वाला जो टोटल ब्रिक वर्क है ये बेसिकली फाउंडेशन का आप यहाँ पे देखिए कहाँ गया 13.77, एंड अगेन जो टोटल ब्रिक वर्क आया है 22 पॉइंट समथिंग, ये आपका सुपर स्ट्रक्चर में आया है, ओके। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें जो है इसमें आप कर सकते हैं। तो ये था एक डिटेल लेक्चर एक कंप्लीट प्रोजेक्ट का, वो भी सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट बेसिस पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स को ज़रूर ड्रॉप कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आपकी क्या नीड है। थैंक यू।